नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ कानूनदान शेख साकिब जावेद साहब। 3 दिसंबर वर्ल्ड डे है माजूर अफराद का, स्पेशल जो अफराद है उनका। तो इनसे मैं तासरात लेता हूँ कि उनके हकूक़ के लिए इन्होंने कितनी जदोजहद की है और क्या अभी तक कितना इन्होंने हदफ हासिल किया है उनके हकूक़ के लिए। और जो अभी यहाँ स्पीच हो रही थी कि जी इनको भी आगे तालीम हासिल करनी चाहिए, उससे ये कितना इत्तेफाक करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अटक टुडे न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और इनके काम को तो वैसे ही हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं। तो जनाब, बात ये है कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हिसाब से मनाया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ जो दिन हैं उन्हें मुख्तस किया हुआ है और वो मुख्तलिफ़ डेज़ को उन्होंने जिस दिए हुए हैं नाम, कोई किसका है, तो उसी हवाले से ये 3 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। देखें जी, हकूक़ पे कितना काम किया है हमने। एक वर्ल्ड ये अपना पाकिस्तान का डिसेबिलिटी एक्ट जो था उसको ड्राफ्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल के लिए मंजूर भी हुआ। लेकिन अब काम वो यही बात है कि कुछ हो गए कुछ रह गए। मतलब क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि पॉजिटिव होकर सोचें, ये जो मुल्क है ये हमारा है कि और हम है तो पाकिस्तान है। तो ये जो शिकवा करना होता है, क्योंकि देखिए हर हुकूमत आपको अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कोशिश करती है कि वो जो भी आपको दे सके। तो बहरहाल कोशिश उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तालीम माशाल्लाह जो है वो काफ़ी लोगों में मैं समझता हूँ फैलती जा रही है। बड़े बड़े छोटे इलाकों के लोग, बच्चे जो हैं ब्लाइंड है या डिसेबल हैं, वो भी मास्टर्स कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। गो के आगे उनके लिए जॉब्स उस तरीके से नहीं हैं जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो दुरुस्त होती जाती हैं। इसके अलावा फिर हमने एक कोशिश की थी, ये जो नेशनल सेविंग्स के प्रोडक्ट्स होते थे कि इनमें भी डिसेबल लोगों को डाला जाए, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी हुई कि वो भी अब उसमें जो है डिसेबल लोग जो है वो नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स में अपने एज अ डिसेबल पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कोशिश होती है हमारी कि जो आईडी कार्ड होता है इनका बना हुआ रेड मोनोग्राम वाला, जो डिसेबिलिटी का जो मोनोग्राम है जिस पे कि उसके हवाले से भी लोगों को मज़ीद अवेयर किया जाए कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और डिसेबिलिटी कार्ड से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। 3 दिसंबर के हवाले से तो आपने पैगाम दे दिए है। ये बताएं कि जो अभी तक माजूर अफराद को हकूक़ मिले हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं। नहीं, उससे मैं कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि उसमें देखें बात यह है कि हम जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं हम बात करते हैं सिर्फ शहरों की, लेकिन जो गांव देहात होते हैं जहाँ पे, जैसा कि आप ही की एक रिपोर्ट मैंने कुछ अर्सा पहले देखी थी, वो गांव सुर्ख या कुछ इस तरह आप कह रहे थे, और वहाँ पे जिस तरह वो बच्चियाँ आपने दिखाई थी कि वो ब्लाइंड है, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई भी एड पहुँच रही होगी गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई उनको स्कॉलरशिप मिल रहे होंगे, या कोई उनको वजीफ़े मिल रहे होंगे। तो हकूक़ की अगर बात, जब हम क्योंकि हकूक़ की बात करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, जिसमें सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान सारा जो है वो हमारा केपी के सारा, चित्राल, स्कर्दू, जितना भी गिलगित बल्तिस्तान, तो उस हिसाब से हकूक़ का आप कह लें कि अगर आज तक अचीव हुए हैं तो शायद को लेस देन 20% भी नहीं हुए होंगे अगर आप 100% में से करें तो। इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए जी, इसके लिए एक तो ये है कि आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि जो हकूक़ देने वाले हैं, जैसे कि आपके लोग हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जैसे आपके मिनिस्टर्स हो गए, उनको मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ जानबूझकर नहीं देते। बाज़-औक़ात ये होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशंस भी होती हैं चीज़ों के बीच में, जिसको हम ये समझते हैं कि अगला ये कर नहीं रहा और उसे ये पता ही नहीं होता कि ये मैंने करना है। तो उसके लिए जो है ये तंज़ीमें हैं जितनी भी हैं, इनको मेरा ख़्याल है कि उन्हें मदऊ करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा और बार-बार अपने मसाइल उन्हें बताने पड़ेंगे। तो यही एक तरीका होता है जिससे इंसान को उसके हकूक़ जो है वो मिल पाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अमजद मलिक साहब। 3 दिसंबर है आज, तो इनसे तासरात लेता हूँ कि जो स्पेशल बच्चे हैं माजूर, उनके हवाले से ये क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन की है इन बच्चों के लिए। जी शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 3 दिसंबर पूरी दुनिया में यौम माजूर मनाया जाता है। बेसिकली माजूर अफराद का दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और ये बदकिस्मती है कि दुनिया भर में पैदा होने वाला हर 10वां बच्चा किसी न किसी सूरत में वो माजूरी का शिकार होता है। माजूर तो नहीं कहना चाहिए, ये स्पेशल लोग हैं, अल्लाह ताला का इम्तहान है ये हम सेहतमंद लोगों के लिए। इस पे मुख्तलिफ रैलियाँ होती हैं, इस दिन बड़े प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं,
ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने मुआशरे में, अपने इर्द-गिर्द अगर अटक की बात करें तो ख़ास तौर पर देहात में ये आगाही की ज़रूरत है कि ये जो माज़ूर अफ़राद हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। हमें उनका ख़्याल करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और इसके साथ-साथ ये है कि माज़ूर अफ़राद जो किसी न किसी माज़ूरी का शिकार हैं, उन्हें भी अपना फ़ोकस जो है वो तालीम पे रखना चाहिए। और किसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेहतमंद लोग तो एक-दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं, नफ़रतों का सबब बनते हैं। लेकिन आप देखें कि ये जो जितने लोग किसी न किसी माज़ूरी का शिकार होते हैं, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है कि हम इनका ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द ख़्याल रखें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, आपको मरूफ कानूनदान शेख साकिब जावेद के तासरात भी सुनाए हैं और मरूफ शख्सियत अमजद मलिक साहब के तासरात भी अब तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।